नमस्कार, गांव कनेक्शन में आपका स्वागत है। और अभी हमारी जो टीम है वो भारत को सीमा को क्रॉस करके नेपाल पहुंच गई है। नेपाल और भारत का रोटी बेटी का रिश्ता रहा है। तो भारत और दोनों के जो सांस्कृतिक, सामाजिक और राजनीतिक बहुत अच्छे संबंध रहे हैं। अब भारत में चुनाव हो रहे हैं और भारत के सबसे बड़े चुनाव हैं, ये दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र में से एक है। उस समय जो हमारा पड़ोसी देश है वो क्या सोचता है, क्या सोचते हैं वहाँ के लोग, क्या है उनके दिमाग में, ये हमने जानने की कोशिश की। यहाँ की जो सिविल सोसाइटी है, अभी हम धनखड़ी में है, ये नेपाल का भारत से सटा हुआ एकदम इलाका है, लखीमपुर से। तो कुछ लोग हमारे साथ हैं जो कि यहाँ के मीडिया, यहाँ के प्रोफेसर हैं, यहाँ के बिजनेस से जुड़े हुए हैं, उनसे बात करते हैं। सर, स्वागत है आपका गांव कनेक्शन पे। अभी भारत में जैसे मैंने कहा था चुनाव है और काफ़ी हलचल यहाँ भी है, क्या कहेंगे आप इस पर? नेपाल और भारत का रिश्ता आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक बहुआयामिक है ये हमारा रिलेशन। इसलिए भारत में कोई भी काम बड़ा होता है तो वो तो हमारी दिलचस्पी की बात तो होती है। और भारत तो सबसे बड़ा लोकतंत्र वाला मुल्क है जहाँ ये अभी इलेक्शन चल रहा है लोकसभा का, तो इसमें इंटरेस्ट तो है हमारा। हमारा मानना ये कि जो जीतेगा वहाँ पे वो नेपाल के और सॉफ्ट हो, नेपाल का सहयोगी हो, नेपाल के साथ जो संबंध है सदियों पुराना, वो संबंध और प्रगाढ़ करने वाला हो। जब भारत में राजीव गांधी प्रधानमंत्री थे, नेपाल में तब भी नाकाबंदी झेली और मोदी आए, वो कांग्रेस आई की सरकार थी। और अब अभी मोदी, नरेंद्र मोदी आए। नरेंद्र मोदी भी आए तो पहले तो बहुत खुश थे नेपाल के लोग कि उन्होंने जो बातें कही नेपाल में आके, नेपाल के ओर उन्होंने जो हार्दिकता जताई नेपाल की ओर, तब खुशी थे। बाद में जो उन्होंने नाकाबंदी की नेपाल के संविधान के ऊपर असहमति जना के, वो गलत किया मोदी ने। अभी इसीलिए नाराज भी है, ना किसी का गुलाम रहा हमारा मुल्क, ना बनेगा। तो हमारा संविधान कैसा बनना है तो वो तो हमारी बात है। हाँ, उसको हम अपनी मर्जी से बनाएंगे। साथ में एक फैक्ट्री ये भी कि चाइना फैक्ट्री बड़ा कारोबार कर रहा है इसमें, आपने खुद भी आशंका जताई। भारत की आशंकाएं है, अमेरिका की आशंकाएं भी है। अमेरिका भी नहीं चाहता कि नेपाल चीन के और ज़्यादा नज़दीक हो, मगर ऐसा है नहीं। मैं आपको बता दूं, मैंने पहले भी बता दिया कि नेपाल और भारत का जो संबंध है ये रोटी बेटी का है। धार्मिक, सांस्कृतिक, सामाजिक, हमारी सारी चीज़, सीमा भी सटा हुआ है। नेपाल और भारत का बीच में जो रिलेशन है जिससे कि कोई दूसरे मुल्क के साथ नहीं है। ना भारत का रिलेशन है साउथ एशिया में, भारत का रिलेशन भी दूसरे देशों से ऐसा नहीं है। जैसे हमारे वहाँ पासपोर्ट की ज़रूरत नहीं, वीज़ा की ज़रूरत नहीं है, ऐसा कहीं भी नहीं है। कोई भी सरकार इस संबंध में राजनीति ना करे। आपके लिए चुनाव किस नज़रिए से देखते हैं, कितने महत्वपूर्ण हैं? चुनाव की बात की, ये भारत का इंटरनल मामला है। इसमें हमारा इंटरेस्ट तो इसे हम पड़ोसी देश के वासी हैं, उसी के नाते। हाँ, उस नाते थोड़ा होगा, लेकिन उसमें हम ये जीते और वो जीते, ये हमारी इंटरेस्ट की बात नहीं है। हम चाहते हैं भारत के विकास के लिए कोई भी जीते, मेजोरिटी के साथ जीते, क्योंकि ये कोलिशन गवर्नमेंट स्थिरता नहीं दे पाती। इससे देश में करप्शन बढ़ता है। भारत से जो आपका रिश्ता भी, आपका रिलेशन भी है। मेरा ससुराल भारत के गुजरात के सूरत शहर में, भारत का दामाद ये बात यहाँ गर्व से कही जाती है। जैसे हमारे कोई बोल सकता है इंडिया में इसका गवर्नमेंट हो तो अच्छा है, लेकिन हम ऐसे कभी नहीं बोलेंगे। भारत का विकास होगा तो उसका अल्टीमेटली थोड़ा बहुत असर तो नेपाल में भी पड़ेगा। बहुत शुक्रिया सर। आप क्या सोचते हैं इस बारे में? और पिछले कुछ दिनों में जो 5 सालों में आप इंडिया नेपाल रिलेशन में कुछ बदलाव भी आए, उसके बारे में अगर थोड़ा बता पाएँ। The election of Lok Sabha is being held in India. Generally what happens, India is a big country and it's the period of globalization. Automatically there is influence of the countries around Nepal, in Nepal. What I consider is the successful election of India of course gives good influence in Nepal as well. As there is successful election, there will be stable government, there will be stable development process that will automatically help Nepal's development. सर, आप लोग बता रहे थे मुझे जैसा कि दोनों आर्थिक जो और आपके सामाजिक संबंध में, फिर बताइएगा चुनाव क्या सोचते हैं? संबंध के हिसाब से देखें तो व्यक्तिगत रूप में हमारा बहुत अच्छा संबंध है। हम वहाँ पे हमारे बहुत दोस्त लोग रहते हैं और मतलब वो आते जाते हमारा लगा रहता है वहाँ पे। लेकिन
और पड़ोस के हिसाब से देखें तो मतलब व्यक्तिगत रूप से मोदी पे हमारा थोड़ा झुकाव था, लेकिन नाकाबंदी के बाद वो सब झुकाव खत्म हो गया। और अब भी मतलब दिल पे पत्थर रख के हम यही बोलेंगे कि मोदी ही जीते। अब हम भी हिंदू राष्ट्र है, वो भी हिंदू राष्ट्र है। हम मतलब कोई मतलब जन्म हुआ तो मतलब अनेकों कर्म करने के लिए मतलब इंडिया जाना ही पड़ता है। मरने के बाद भी वो हरिद्वार मतलब इंडिया पे जाना ही पड़ता है। व्यक्तिगत हिसाब से हमारा कोई भी मतलब वो नहीं। एक मतलब आप एक टीस है वो सुधरे तो शायद और बात हो, पुराने संबंध बहाल हो, उसको लेकर के दिक्कत है और कोई परेशानी नहीं। आप भी बता रहे थे कि लगातार आपका जो है कई सारे बॉर्डर से भारत में आगमन लगा रहता है। भारत से आगमन लगा तो रहता है, मतलब कुछ मतलब पर्सनल मैटर्स से लगा रहता है, कुछ जो है व्यापारिक मैटर्स से लगा रहता है। लेकिन ये है कि इलेक्शन में ज़्यादा इंटरेस्ट तो नहीं है, क्योंकि जितने भी पॉलिटिक्स हैं सब हमको मतलब समझ में नहीं आते हैं, क्योंकि सब लोग जो अपने लिए पर्सनली करते हैं, देश के लिए कोई भी नहीं करता है। जो गांव का सिंह टीम है अभी वो नेपाल के धनगढ़ी में है। हम यहाँ यूपी लखीमपुर के बॉर्डर तक आए थे। फिर हमने ये भी जाना कि बहुत सारे लोग जो हैं, जैसे कि बताया 40 लाख जो है नेपाल के लोग जो हैं वो भारत के अलग अलग शहरों में रहते हैं, अलग जिलों में रहते हैं। वहाँ पे वो मतदाता भी हैं, वहाँ पे अच्छी जगहों पे अच्छी पोस्ट पे हैं वो लोग। तो यहाँ के लोग क्या सोचते हैं हमने जानने की कोशिश की। तो इनके मन में कई सारे लोग था कि जो पहले ये संबंध थे वैसे संबंध हो, वही जो इनका रिश्ता हो वो हो, और बॉर्डर पे खुशहाली हो। और सबसे बड़ी बात ये लोग सब ज़्यादातर लोगों ने ये कहा कि जो सरकार बने, कोई किसी भी दल की बने, चाहे बीजेपी हो, चाहे गठबंधन की हो, चाहे तीसरा मोर्चा हो, या कोई और फ्रंट खड़ा हो, कांग्रेस की आए, लेकिन वो बहुमत की सरकार हो।